नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन 5 गलतियों की जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त बार-बार करते हैं। गलतियां छोटी लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका इम्पैक्ट आपके रिटर्न्स पर बहुत बड़ा पड़ सकता है। ये वीडियो किसी स्पेसिफिक फंड या कंपनी के प्रमोट करने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर एजुकेशन है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में नए हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो एंड तक जरूर देखना। सिर्फ पास रिटर्न देखकर म्यूचुअल फंड चूज करना। कई लोग म्यूचुअल फंड चूज करते वक्त सिर्फ उसके 1 या 3 साल के रिटर्न देखते हैं। उन्हें लगता है कि जो फंड अभी 20% रिटर्न दे रहे हैं वही बेस्ट है, लेकिन फंड्स का पास रिटर्न फ्यूचर का गारंटी नहीं होता। ये ऐसा है कि जैसे आप किसी स्टूडेंट को सिर्फ एक एग्जाम का मार्क्स देखकर बेस्ट मान लो, बिना ये समझे कि उसने रेगुलरली परफॉर्मेंस किया है या नहीं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, वो 5 या 10 साल का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखता है। वो ये देखता है कि फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या है। वो फंड के शार्प रेशो, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा जैसे इंडिकेटर देखकर डिसीजन लेता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो फंड अपने गोल के हिसाब से चूज करता है, ना कि सिर्फ रिटर्न के बेस पर। तो सोल्यूशन क्या है? कभी भी फंड चूज करते वक्त उसके रिटर्न के साथ साथ रिस्क फैक्टर और कंसिस्टेंसी को भी एवेल्यूएट करें। अगर आप सिर्फ रिटर्न के चक्कर में पड़ गए तो रिस्क इग्नोर कर देंगे, और म्यूचुअल फंड में रिस्क समझना ही सबसे जरूरी स्टेप है। एसआईपी चालू करके भूल जाना। आजकल इन्वेस्टर एसआईपी करते हैं, लेकिन एसआईपी चालू करना काफी नहीं है। एसआईपी चालू करके उससे भूल जाना भी एक बड़ी गलती है। म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस टाइम के साथ चेंज होता है। मार्केट कंडीशन, फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी और एसेट एलोकेशन सब बदलते हैं। ऐसे अगर आप अपना फंड रिव्यू नहीं करते तो हो सकता है आपका एसआईपी एक ऐसे फंड में चल रहा हो जिसका ऑब्जेक्टिव या क्वालिटी अब चेंज हो चुकी है। एक एग्जांपल, एक इन्वेस्टर ने एक बैलेंस फंड में एसआईपी स्टार्ट किया था। 3 साल तक सब ठीक था, लेकिन उसके बाद फंड ने रिस्क की असेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। उसका रिस्क प्रोफाइल बदल गया, रिटर्न्स कम हो गए। इन्वेस्टर ने रिव्यू नहीं किया, एसआईपी चलता रहा। आखिर में उसका रिटर्न एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ। सॉल्यूशन, हर 6 महीने में या 1 साल में अपने फंड्स रिव्यू करो। फंड का ऑब्जेक्टिव, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस और फंड मैनेजर चेंज हुआ या नहीं, ये सब देखो। जरूरत पड़े तो रीबैलेंस या स्विच करो। एसआईपी ऑटोमेटिकली हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक्टिव मॉनिटरिंग मांगती है। एक गोल के लिए बहुत सारे रैंडम फंड लेना। कोई लोग रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन 5-6 अलग अलग फंड में पैसा डालते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, ईएलएसएस, हाइब्रिड, सब कुछ ले लेते हैं बिना सोच समझ के। रिजल्ट ओवरलैप, डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, बल्कि आपका पोर्टफोलियो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सेम स्टॉक्स मल्टीपल फंड्स में रिपीट हो जाते हैं। स्मार्ट अप्रोच क्या है? हर गोल के लिए 1 या 2 फंड रखो। फंड कैटेगरीज का मिक्स रखो, लेकिन अननेसेसरी ओवरलैप मत करो। पोर्टफोलियो ओवरलैप चेकर्स टूल्स का यूज करो। सॉल्यूशन, आपको पोर्टफोलियो जितना सिंपल होगा उतना बेहतर मैनेज कर पाओगे, क्योंकि फंड लेना जरूरी नहीं, सही फंड्स लेना जरूरी है। शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना। कई इन्वेस्टर 1-2 साल में एफडी जैसे रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। अगर फंड ने 6 महीने में अच्छे रिटर्न्स नहीं दिया तो वो पैनिक करके रिडीम कर लेते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड, स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड फंड, शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ही कंपाउंडिंग का मैजिक दिखता है। एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर ने एक इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया। पहले 1 साल में 3-4% रिटर्न मिला। वो फ्रस्ट्रेट हो गया, लेकिन उसने अगर कंटिन्यू किया होता तो 5 साल में वो सेम फंड ने 12% का जीएजीआर दिया होता। सॉल्यूशन, इक्विटी म्यूचुअल फंड में पेशेंस जरूरी है। 5-7 साल का टाइम हॉरिजन रखिए। एसआईपी कंटिन्यू रखिए इवन ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन। जब मार्केट गिरता है तब आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। ये एसआईपी का रियल बेनिफिट है। ब्रांडिंग या नए फंड्स ऑफर के चक्कर में इन्वेस्ट करना। कई लोग फंड्स का नाम या ब्रांड देखकर इन्वेस्ट कर लेते हैं, या कोई नया एनएफओ आया तो उसके मार्केटिंग के इन्फ्लुएंस में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ब्रांडिंग या एनएफओ रिटर्न्स गारंटी नहीं देते। हर नया फंड्स अच्छा परफॉर्मेंस करे ये जरूरी नहीं है। अक्सर नए फंड्स का पास्ट रिकॉर्ड नहीं होता, और आपको समझना मुश्किल होता है कि वो किस तरह का रिस्क ले रहा है। सॉल्यूशन, फंड चूज करने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव, रिस्क और स्ट्रैटेजी समझे। एनएफओज में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखिए कि वो एग्जिस्टिंग किसी अच्छे फंड से बेटर है। हमेशा स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट पढ़े। तो चलिए अभी एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। नंबर 1, सिर्फ पास रिटर्न देखकर फंड चूज मत करो। नंबर 2,
एसआईपी चालू करके भूल मत जाओ। नंबर 3, हर गोल के लिए 5 या 6 रैंडम फंड्स मत लो। नंबर 4, शॉर्ट टर्म में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखो। नंबर 5, ब्रांडिंग या एनएफओ के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप इन 5 मिस्टेक्स से बच जाते हो तो आप ऑलरेडी एक बेटर इन्वेस्टर बन चुके हो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट मार्केट रिस्क के आधार होते हैं। कृपया स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।